देखो बच्चों, अब हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कैपेसिटर एक तरीके से बेसिकली एक डिवाइस होता है जो चार्ज स्टोरेज करता है। कई बार बच्चे कैपेसिटर और बैटरी में कुछ कंफ्यूजन पालते हैं, थोड़ा सा बताते हैं बच्चों। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो दो प्लेट्स ऐसे होती हैं, ऐसे सिंबल, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। जबकि अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, ये बैटरी है, बैटरी सेल की बात करें हम लोग। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है जिससे मैं पूछूंगा, वो बताएगा। बताओ एलोरिका, जैसे हमने बताया कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर बैटरी भी चार्ज स्टोरेज करता है, क्या ये सही है या क्या फर्क होता है आपके हिसाब से? बोलो। बैटरी पोटेंशियल, अरमान बता सकते हो बच्चे कैपेसिटर बैटरी में क्या फर्क है? जैसे मैंने अभी बेसिक तौर पे बताया कैपेसिटर चार्ज स्टोरेज करता है, तो कई बार मुझे बच्चे भी कहते हैं सर बैटरी जो होती है वो भी चार्ज स्टोरेज करती है। कोई बच्चा बताएगा कि क्या, मतलब अगर देखा जाए क्या बैटरी चार्ज स्टोरेज करती है, ये क्या काम होता है बैटरी का? एक मिनट रुको, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सर ये पावर को स्टोर करती है बैटरी। देखो बच्चे, बता अरमान, बताओ बच्चे, अरमान बस। सर दोनों का सिंबल अलग अलग होता है। सर ये चार्ज स्टोरेज करके पोटेंशियल रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ। सुजन, अनन्या, देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि अगर हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया आपको और सीधे सीधे एक चीज बताई कि कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि चार्ज स्टोरेज करता है। तो यहाँ पर हमने बताया बैटरी होती है और बैटरी कैपेसिटर अलग होता है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन यहाँ आता है कि कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करता है, बैटरी भी स्टोर करती है। एक्चुअली बैटरी चार्ज स्टोरेज नहीं करती है, बैटरी का काम चार्ज स्टोरेज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। बैटरी का काम जो बेसिकली होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू चार्ज को वोल्टेज प्रोवाइड करना होता है। मतलब बैटरी क्या करती है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू चार्ज को पोटेंशियल या एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें, जैसे हम लोग कोई डिवाइस यूज करते हैं, कोई जैसे मान लो मेरे को बल्ब चलाना है, पंखा चलाना है, डीसी बल्ब, तो डीसी बल्ब चलाना है, हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसे बल्ब है और ये है, चार्ज फ्लो करेगा, बल्ब जलेगा, ये बैटरी का काम होता है। बैटरी का काम तो खैर हम काफ़ी पहले से भी पढ़ के आ रहे हैं। कैपेसिटर में हम लोग जो यूज़ करते हैं कैपेसिटर बेसिकली चार्ज स्टोरेज के लिए, तो क्या क्या क्यों यूज़ करते हैं? मेन बात तो है कि ऐसा क्या नीड है भाई, चार्ज की स्टोरेज की क्या नीड है? ऐसी कोई खास नीड बैटरी तो है, अगर हमको चार्ज किसी टाइम पे चाहिए जिसमें जिस चार्ज में एनर्जी हो तो हम बैटरी लगा देते हैं। अब मान लो हमें चाहिए कि भाई इस बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो करें और इलेक्ट्रॉन एनर्जी से गुजरें, तो बैटरी लगा दो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे ऐसे गुजरेंगे और इसके थ्रू चले जाएंगे। तो जब हमें बैटरी से लाइव इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं एनर्जी कैरी करके निकलते हुए, तो हमें चार्ज स्टोरेज की क्या जरूरत पड़ गई भाई? बैटरी है हमारे पास, स्टोरेज की तब रिक्वायरमेंट होती है। देखो जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हम तब करते हैं आमतौर पे जब हमें लगता है कि भाई कोई चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होगी। जैसे मान लो मेरे लगा कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, ये चीज़ें, जैसे मान लो भारत देश में कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी अल्कोहल की हैबिट है, तो जब लॉकडाउन लग रहा था तो ठेकों पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी कि उनको स्टोरेज थी, भाई लॉकडाउन लग जाएगा तो कल से मिलेगा नहीं। लेट अस कंसिडर एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो उनको लग रहा था कि वो अवेलेबल नहीं होगा तो उन्होंने स्टोरेज की। यहाँ तो बैटरी है, बैटरी तो हमें हमारे पास बैटरी है और बैटरी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है हमको, तो फिर हम एक ऐसा एलिमेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं जो स्टोरेज कर रहा है? तो यहाँ क्वेश्चन है बच्चों, चलो अब हम बच्चों की राय लेते हैं। एक्चुअल में क्या है देखो बच्चे कि अगर हमने ये बताया आपसे कि अगर हमें कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है तो स्टोरेज की क्या रिक्वायरमेंट है, बट एक्चुअली क्या होता है देखो बच्चों, कंटिन्यूस सप्लाई हमें किस रेट से मिल रही है ये भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो एज एन एग्जांपल, जैसे मान लो कि अगर मान लो कहीं पे कोई इवेंट है और
कोई इवेंट खत्म होना है, खत्म होते हमको कुछ थाली बांटनी है, किसी को खाने पीने की थालियां बांटनी है, ठीक है। और अगर हमारे हलवाई जब इवेंट खत्म हो रहा है तब हम हमारा काम चालू करें, एक एक चीज बनाएं, तो हम लेट हो जाएंगे। वो क्या करते हैं, पहले से ही उस चीज को स्टॉक करके रखते हैं कि एकदम से बड़ी डिमांड आएगी उसको एकदम से हम दे देंगे, समझे बच्चे। जैसे मान लो मैं एक बार एक स्कूल गया था विजिट करने, तो वहां पर लंच से पहले कैंटीन में एक कैंटीन वाले भैया समोसे बना के ऐसे पत्तल में रख रहे थे बहुत सारे। तो मैं कहा भैया इसमें तो मक्खियां बिन बना रही हैं बहुत सारी, तो आप क्यों रख रहे हो, बच्चों को ताजा ताजा निकाल के ऐसे डाल के दे देना। वो कहते हैं भैया जब जैसे ही लंच ओवर होगा तो एक हाई अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएट हो जाएगी, मतलब एकदम से बच्चे बहुत सारे आ जाएंगे और कहेंगे चाहिए चाहिए, तब तक मैं उसको एक एक करके नहीं दे पाऊंगा, तब मेरी सप्लाई उस कंपैरिजन में स्लो हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो जैसे हमारे पास चार्ज बैटरी दे रही है, बट उसका एक रेट फिक्स्ड रेट होता है, एक फिक्स रेट से सप्लाई होती है। बट अगर हमें एकदम से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ नीड पड़ जाए, एकदम से हमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ नीड पड़ जाए, तो उसमें हमको हेल्प मिलती है। तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो कि अगर हमें सप्लाई अपने हिसाब से चाहिए, तो बैटरी में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। बैटरी में सप्लाई को फिक्स रेट से हमको मिलेगी, जबकि कैपेसिटर जब हम यूज करते हैं तो हम लोग सप्लाई रेट, जिस रेट से हमको चार्ज का सप्लाई चाहिए या जिस रेट से वोल्टेज चाहिए उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब इस वोल्टेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा हम हाई वोल्टेज मिल सकती है, मतलब ये कुछ चीज़ें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जो कि बैटरी से नहीं हो सकता है। तो कैपेसिटर बच्चों हाल फिलहाल आप ये मान के चलो यहाँ यूज होता है, जबकि सिर्फ इतना सा यूज नहीं होता है, और भी कैपेसिटर के मल्टीपल यूजेस होते हैं। कैपेसिटर के यूज डीसी में अलग होते हैं और एसी में भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो एसी सर्किट्स होते हैं तो उसमें कैपेसिटर फिर अलग टाइप से यूज होता है, जो कि खैर हम इतना डीप डिस्कशन में अभी नहीं जाने वाले। तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा बच्चों, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोरेज करता है। समझ में आ गया होगा कैपेसिटर बेसिकली क्या काम करता है। बट एक्चुअली कैपेसिटर की हम बात करें तो घरों में हम देखते हैं पंखे में कंडेंसर होता है, वो कैपेसिटर होता है। खैर वहां उसका जो फंक्शन होता है वो स्लाइटली डिफरेंट कह सकते हैं, अलग होता है। आप एक बार खुद पढ़ना कि पंखे में कंडेंसर क्या काम करता है। बट हम आगे डिस्कस करते हैं कि डिवाइस बनता कैसे, अंदर से कैसे बनते हैं, क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है इस डिवाइस का। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें चार्ज स्टोरेज की, तो हमको चार्ज स्टोरेज करनी है। एक बॉडी के ऊपर मान लो मैं चार्ज स्टोर करना चाहता हूं, कोई एक बॉडी है, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज स्टोर करना चाहता हूं, तो एक सिंगल बॉडी पे चार्ज स्टोरेज करने की लिमिट हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जब एक बॉडी पे अगर हम इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज करते हैं तो रिपल्शन के चक्कर में, क्योंकि अगर सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस स्टोर करते हैं, तो रिपल्शन के चक्कर में वो चार्ज वहां पर रहना नहीं चाहते, वो किसी पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ के उसके साथ निकल जाना चाहते हैं, सेटल हो जाना चाहते हैं उसके साथ, कि कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए मेरी दुनिया बच जाए। तो ऐसा नेगेटिव चार्ज चाहते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज चाहेगा होगा तो नेगेटिव चार्ज चाहेगा, तो ऐसा कुछ सिचुएशन होती है। बट हमको अगर ज़्यादा चार्ज स्टोरेज करानी है, हम चाहें कि डिवाइस से चार्ज लीकेज ना हो। चार्ज लीकेज एक टर्म होती है बच्चों कि अगर आप किसी डिवाइस पे या किसी कंडक्टिंग बॉडी पे ज़्यादा चार्ज स्टोरेज कराने की कोशिश करते हो तो चार्ज लीकेज की बहुत समस्या, चार्ज लीक हो जाएगा, सो इतना ज़्यादा चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा। सब रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। एक रूम में आप इतने सारे लोगों को भर दो, अब कितने भर लोगे एक बार में बैठेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ऐसे सिचुएशन में वो जो चार्ज होते हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा होने की वजह से, देखो जैसे मान लो एक स्फीयर है हमारे पास बच्चों, तो जैसे ये स्फीयर है हमारे पास, अगर इस पर हम बहुत ज्यादा चार्ज दे दें, नेगेटिव चार्ज दे दें, तो किसी स्फीयर का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया था KQ/R। अगर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हाई पोटेंशियल हो जाएगा। हाई पोटेंशियल होने की वजह से, और इवन यहाँ डायरेक्टली आप ये भी सोच सकते हो कि ज्यादा चार्ज होगा तो एक चार्ज पे फोर्स बहुत लग रहा होगा, इसको दूसरे धकेल रहे होंगे तो यहाँ से भाग जाएगा। अब भागेगा क्यों? देखो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आमतौर पे एयर कंडक्टिंग नहीं होती है, बट अगर हाई वोल्टेज हो जाती है तो एयर भी क्या हो जाती है, कंडक्टिंग हो जाती है। अब वो चार्ज ये कहेगा कि इधर कुआं उधर खाई, भाई मैं यहाँ पे भी लोग इतने सारी जगह स्पेस ही नहीं, मैं यहाँ रह नहीं सकता, तो क्या करूँ, वो कूद के बाहर चला जाएगा। अब वहां पे भी रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे चार्ज उसको रिपेल कर रहे हैं। यहाँ अगर फिजिक्स की डायरेक्ट लैंग्वेज में बोले तो क्योंकि पोटेंशियल होता है स्फीयर का KQ/R, तो हाई पोटेंशियल होने की वजह से जो चार्ज होते हैं वो लीक करना चालू हो जाते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हाई वोल्टेज हो तो एयर भी क्या हो जाती है, कंडक्टिंग हो जाती है। एयर भी कंडक्टिंग हो जाती है, चार्ज लीकेज चालू हो जाती है।
तो अगर जैसे किसी सिंगल बॉडी पे कुछ चार्ज स्टोर कराना है उसमें डिफिकल्टी होती है। एक बेटर अल्टरनेटिव ये होता है बच्चों कि अगर मान लो हमारे पास हम 2 बॉडीज चूज करें, एक पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करा दें, एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करा दें। इस केस में फिर भी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, मतलब इस बॉडी पे ज्यादा नेगेटिव स्टोर करा सकते हो, इस बॉडी में ज्यादा पॉजिटिव करा सकते हो। कारण ये है कि वो नेगेटिव का तो दुश्मन है ही है, बट इस पॉजिटिव के प्यार के चक्कर में वो कभी जाएगा नहीं। जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, 11th 12th करते हैं। अब मान लो दोनों ने एक साथ कॉलेज में एडमिशन लिया, अब दोनों कहते हैं यार मैं इसके चक्कर में कॉलेज नहीं छोड़ सकता, अब दोनों साथ में रहना पसंद करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये नेगेटिव आपस में रिपेल तो कर रहा है, बट ये कहते हैं पॉजिटिव है, इसके अट्रैक्शन के चक्कर में कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम ज्यादा चार्ज स्टोरेज करा सकते हैं अब एक बॉडी पे। इस पे पहले से ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, इस पे पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। बट यहां पर भी बच्चों एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड चार्ज स्टोर कराओ, क्योंकि ज्यादा चार्ज स्टोर कराएंगे तो उसमें क्या होगा, फिर से वही क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ज्यादा अट्रैक्ट हो गया तो वही कूद के यहाँ पहुंच जाएगा, फिर से चार्ज लीकेज हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सिंपल नहीं है कि आप बहुत अनलिमिटेड चार्ज स्टोरेज कर सकते हो, बट इसके अंदर भी एक लिमिट होती है बच्चे कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज आप इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर करा सकते हो। बट एक किसी सिंगल बॉडी पे जैसे हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज स्टोर कराते हैं, उससे बेटर यही है कि 2 बॉडीज यूज करो, हमने सामने वाली बॉडीज पे, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करा दो, एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करा दो। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में टिका रहेगा कि चलो इसके चक्कर में बैठा रहेगा, पॉजिटिव तो है, इसके अट्रैक्शन के चक्कर में मैं हमेशा 100 दिक्कतें भी काट जाऊंगा इसके अट्रैक्शन के चक्कर में। बट ज्यादा अट्रैक्शन हो गया तो वो भी ज्यादा हानिकारक हो जाएगा बच्चों। तो उसमें क्या होगा, जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा। बीच में मान लो एयर है, और हम कोशिश यही करते हैं कि बीच में एयर या फिर कोई ऐसा मीडियम हो जो इंसुलेटिंग हो, इंसुलेटिंग हो, या फिर कोई ऐसा मीडियम हो जो कंडक्टिंग ना हो। कंडक्टिंग मीडियम तो देखो बच्चों ऐसा होगा कि उसमें तो कोई स्टोरेज का चांस नहीं होगा, क्योंकि अगर मीडियम कंडक्टिंग होगा तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, तो स्टोरेज कुछ होगी नहीं सीधे सीधे। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया पॉजिटिव से तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो चार्ज स्टोरेज का डिस्कशन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कि हम जो बॉडीज पे, जब एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करें, एक पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करें, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि बीच का ऐसा मीडियम हो जो कोशिश करे कि चार्ज इजिली एक जगह से दूसरी जगह जंप ना करे, जिसमें से एयर भी हो सकती है। तो बच्चों एक्चुअली क्या है कि यहाँ अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉडी पे चार्ज स्टोरेज करना ज़्यादा ठीक नहीं होता। 2 बॉडीज पे आप चार्ज रखो तो ताकि चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव के चक्कर में यहाँ टिका रहेगा। बट हमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ज़्यादा पॉजिटिव इस पे, ज़्यादा नेगेटिव इस पे है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे जंप कर जाएगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो बीच का मीडियम हो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो। खैर एयर तो है ही है, बट एयर से भी ज्यादा कुछ इंसुलेटिंग हो तो ज्यादा बेटर है। कारण क्या है बच्चों, एयर से भी ज्यादा इंसुलेटिंग, मतलब जैसे एयर से कंपैरिजन करें तो जैसे वुड वगैरह जो होता है वो एयर से ज्यादा इंसुलेटिंग मीडियम होता है। और ऐसा हम यूज क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या होता है, हर एक इंसुलेटर मटेरियल की एक लिमिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सहने की, जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन में है, और अगर ज़्यादा ही अट्रैक्शन हो गया तो एयर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, और वो हाई वोल्टेज, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हुआ है तो ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो जंप करना चालू करेगा हवा में ही पॉजिटिव स्फीयर पे, तो इससे चार्ज लीकेज हो जाएगी, उतना स्टोरेज नहीं होगा, खाली होने चालू हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बीच के मीडियम में ज्यादा से ज्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल हो और उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल जो ज्यादा से ज्यादा इंसुलेटिंग हो। इसका मतलब कि जैसे मान लो बच्चे, एक्चुअली क्या है, देखो हमने हमेशा पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फील्ड डेवलप हो जाती है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, इलेक्ट्रॉन आ जाओ पॉजिटिव के पास, इलेक्ट्रॉन आ जाओ पॉजिटिव के पास। तो अगर ये फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए, चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा इधर नेगेटिव हो जाए और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए, तो ये फील्ड डेवलप हो रही है, अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस इतना हो जाता है कि हवा के थ्रू यहाँ पहुंचने लग जाते हैं। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि अगर हमें ज्यादा चार्ज स्टोरेज कराना है तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इजिली ना पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जो इंसुलेटिंग हो,
मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, जो रास्ता है उसको मुश्किल कर देते हैं। ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जिसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये आता है, बच्चे पूछते हैं सर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कोई भी मीडियम कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सह सकता है बिना कंडक्शन के, उसे हम लोग डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। देखो बच्चों, कोई भी एक मीडियम जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सह सकता है विदाउट कंडक्शन, इसको हम लोग डायलैक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। नोट्स में गिवन है। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो हम एयर की बात करें तो एयर की जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो करीब करीब होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड एयर सह सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल काफ़ी हाई हो जाता है, तो मैंने आपको बताया कि इंसुलेटिंग मीडियम भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो एयर इस लिमिट के बाद, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट के बाद एयर भी कंडक्टिंग की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो अगर हमने मान लो गलती कर दी और हमने लालच के चक्कर में ज़्यादा चार्ज स्टोरेज कराने की कोशिश की, हाँ भाई हमने कहा और दे दो, और नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव और एयर है बीच में, तो क्या होगा कि एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज स्टोर कराया तो एक लिमिट से ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे, एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आने लग जाएंगे। तो हमारा जो काम था, जो हम लालच कर रहे थे ज़्यादा स्टोरेज की, वो तो हमारा बिल्कुल नेगेटिव चला गया, चार्ज लीक कर गया। तो ज़्यादा आपने जो एक्स्ट्रा चार्ज डाला उसका फायदा क्या है? तो लिमिट में रखो, या तो आप चार्ज लिमिट में रखो कि भाई एक काम करो इससे ज़्यादा मत ले जाओ। या दूसरा आप काम कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कराना चाहते हो तो एक काम करो, बीच में एक ऐसा मीडियम डाल दो जो ज़्यादा हाईली इंसुलेटिंग हो, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन को इजीली अलाउ ना करे। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ट्रक ड्राइवर है, आपको मान लो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है, आपको कोई माल ट्रांसपोर्ट कराना है, और अगर आप ओवरलोडिंग करते हो, ज़्यादा माल सप्लाई करते हो, तो चांसेस ये हैं आपका ट्रक पलट सकता है। ऑब्वियसली बात है, मैंने देखा हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो ट्रक पलटे हुए होते हैं क्योंकि वो ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं। तो बेटर ये है कि वेस्टेज मत करो, आप कम माल डाल लो, और अगर आपको ज़्यादा माल सप्लाई करना है तो फिर बेहतर वाला ट्रक यूज़ करो। समझे या नहीं समझे? ये तो खर्चा भी तो होगा। अब अच्छे बात सिर्फ